नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सूजस स्पेशल। राजस्थान की भजनलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान की, भजनलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही है। तो आइए नजर डालते हैं विकास की एक और नई कहानी पर। सवाई माधोपुर जिले में लगातार 2 दिन से हो रही भारी बारिश और अतिवृष्टि से हालात गंभीर बन गए हैं। कई गांवों में और निचली बस्तियों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने त्वरित राहत और बचाव कार्य भी शुरू कर दिया। जहां जहां पानी भरा है वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री और गृह राज्य मंत्री ने सवाई माधोपुर के सुरावल, जड़ावता और अजनोटी, मेनपुरा और धनौली सहित कई प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने चकचैनपुरा हवाई पट्टी पर जिला प्रशासन और ग्रामीणों से संवाद भी किया तथा उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दिए गए कि राहत कार्य पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ किया जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता और संवेदनशीलता के चलते प्रशासनिक टीम तुरंत सक्रिय हुई और राहत कार्य में तेजी आई है। अपने ये 5 जिले इधर बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां प्लस दिस अपना सवाई माधोपुर, वहाँ तो रेड अलर्ट है। उन जिलों में 4 में यहाँ अपने ऑरेंज अलर्ट है। और यहाँ अब तक की सबसे ज़्यादा बरसात सवाई माधोपुर में हुई है। और शहर में भी वाटर लॉगिंग के कारण घर डूब गए। और वाटर लॉगिंग का सबसे बड़ा कारण है लटिया नाले में वो जो एलिवेटेड रोड बनाई है वो एक ऑब्स्ट्रक्शन है बड़ा, प्लस उसका जो कचरा है और समय के चलते चलते वो लटिया नाले भी शिल्टिंग ज़बरदस्त हो गई। सवाई माधोपुर जिले में हाल ही में आई आपदा के बाद सरकार ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। मंत्रियों ने जिला कलेक्ट्रेट और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से विस्तृत फीडबैक लिया और स्पष्ट किया कि जन धन हानि और फसलों के नुकसान का पूरा सर्वेक्षण करवाया जाएगा। प्रभावित परिवारों को मुआवजा और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही बिजली, सड़क संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं को जल्द बहाल करने के निर्देश भी दिए ताकि ग्रामीणों की दिक्कत को हम कम से कम कर सके। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि सरकार केवल तत्कालिक राहत तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि हर साल बारिश और बाढ़ से होने वाली समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने की दिशा में काम करेगी। लटिया नाला को गहरा करने की योजना इसी सोच का हिस्सा है ताकि सुरवाल बांध का ओवरफ्लो पानी ERCP परियोजना के जरिए बनास नदी में भेजा जा सके। RSRDC को डिसल्टिंग कार्य शीघ्र पूरा करने और ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं NH 552 पर मानसरोवर बांध के डाउन स्ट्रीम में बनी बोदल पुलिया के लिए एलिवेटेड पुलिया का निर्माण शीघ्र करने और मरम्मत कार्य तेज करने का निर्णय भी लिया गया है। देखिए, भारी बरसात के कारण जो जल भराव हुआ है, जिन गांवों में नुकसान हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये संवेदनशीलता को उन्होंने सुबह ही मुझे और डॉक्टर किरोड़ीलाल जी को ये कहा कि आप जाइए। तो हमें कोटा, बूंदी, टोंक के इलाके में जाना था और सवाई माधोपुर, और चूँकि वह मौसम के कारण वहाँ तो नहीं जा पाए, लेकिन सवाई माधोपुर के इलाके को हमने देखा है। जिला प्रशासन को डॉक्टर साहब ने भी निर्देश दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि हमारी प्राथमिकता है कि कोई जनहानि नहीं हो और उनका उचित समाधान किया जा सके। सरकार ये प्रतिबद्ध है कि जो भी नुकसान होंगे उनका आकलन करके नियमानुसार जो मदद होगी वो की जाएगी। और पहली हमारी प्राथमिकता यही है कि हम लोगों की जान माल की सुरक्षा कर सकें, कोई भूखा नहीं मरे, कोई बेघर नहीं। सवाई माधोपुर जिले में लगातार हो रही बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए मंत्री डॉक्टर मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने हवाई सर्वेक्षण के बाद सुरवाल गांव का दौरा किया। दोनों मंत्री ट्रैक्टर पर सवार होकर प्रभावित इलाकों तक पहुंचे, वहां ग्रामीणों से सीधा संवाद भी किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस मुश्किल समय में हर परिवार के साथ खड़ी है और किसी को भी संकट से अकेले नहीं छोड़ा जाएगा। इस बीच जिला प्रशासन और राहत एजेंसियों ने बचाव कार्य की रफ्तार और तेज कर दी। जिला कलेक्टर कानाराम के अनुसार सिविल डिफेंस, NDRF और STRF की टीमें जलभराव वाले इलाकों में लोगों को सुरक्षित निकालने में लगातार जुटी हैं। मच्छीपुरा, ढाड़ी समेत अन्य प्रभावित गांवों में ग्रामीणों को प्राथमिकता पर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाएगा और राहत शिविरों में भोजन, दवाइयां, अन्य जरूरी सुविधाएं भी वहां पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस पूरे आपदा प्रबंधन अभियान की निगरानी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा खुद कर रहे हैं। CM श्री शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राहत कार्य में कोई कमी न रहे और हर प्रभावित परिवार को सहायता तत्काल पहुंचे।
सुजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।